स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का टॉपिक है मध्य प्रदेश की गुफाएं जो नाम से जाने जाती हैं। मध्य प्रदेश की गुफाएं, प्रागैतिहासिक चित्रकला। मढ़ी की गुफा, मध्य प्रदेश की जो पंचमढ़ी की गुफा है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मढ़ी की गुफा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और पंचमढ़ी की खोज 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने की तथा प्रकाश में लाने का श्रेय 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन को जाता है। पंचमढ़ी की जो गुफा है उसकी खोज 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने की थी तथा उसको प्रकाश में लाने का श्रेय 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन को जाता है। पंचमढ़ी की गुफा से जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल के हैं। पंचमढ़ी की तुलना स्पेन के अल्टामीरा की गुफा से की जाती है। पंचमढ़ी की जो गुफा है उसकी तुलना स्पेन की अल्टामीरा गुफा से की जाती है। पंचमढ़ी से सर्वाधिक धन उधारियों का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स नामक जो पुस्तक है वो डी.एच. गार्डन की है। अगला पॉइंट है हमारा पंचमढ़ी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है इमली खोह, जम्बूदीप, माड़ादेव, बनिया बेरी, बूरी गुफा, महादेव, बाजार केव आदि। ये सब पंचमढ़ी के प्रमुख क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, जो भीमबेटका की गुफा है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका की खोज बेटका की गुफा है इसकी खोज 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में विष्णु वाकरकर ने की थी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे। विंध्य पर्वत श्रृंखला के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। इसकी तुलना अल्टामीरा गुफा से की जाती है और भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। और भीमबेटका की कुल गुफाएं 600 थी जिसमें चित्रित गुफाएं हैं वो 275 हैं। 275 गुफाओं में चित्र बनाए गए थे और इसमें जो अधिकांश चित्र बने थे वे दीवारों व छतों पर बने हैं। मध्य प्रदेश की जो तीसरी गुफा है वो सिंघनपुर जो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंघनपुर चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। सिंघनपुर चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। उसके बाद 1913 ईस्वी में अमरदत्त व 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया। और जो सिंघनपुर है ये मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। लेकिन वर्तमान समय में जो सिंघनपुर है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सिंघनपुर के द्वार पर असंख्य कंगारू के चित्र प्राप्त हुए हैं
और इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा है। अंकन है जिसमें घोड़ा बारहसिंहा सूंड उठाए हाथी। यहीं पर एक गुफा की दीवारों पर जंगली साड़ यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली साड़ को पकड़ते हुए और बर्छी से छिड़ते हुए आखेट अंकित हैं। और यहीं से मरा हुआ भैंसा या घायल भैंसा सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जो होशंगाबाद है वो भोपाल के पास आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी। और जो होशंगाबाद है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें जंगली भैंसे का चित्र, पीले रंग का हाथी, छेपांकन का चित्र और जिराफ का चित्र प्राप्त हुआ है और विशालकाय बकरे का चित्र तथा 4 धनुधारियों का चित्र भी प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। मंदसौर नामक स्थान जो है वो भोपाल शहर में स्थित है। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें पीपल के पत्ते, चक्र, सूर्य आदि हैं। तो आज इस प्रकार हम लोगों ने मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।